हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्ट्रिंग्स बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन होगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। किसका? कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, जो कि स्टोर किस में होता है? एरे में। एरे मतलब कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस, ठीक है। एंड हमेशा वो एंड होता है एक स्पेशल कैरेक्टर से, जिसका नाम है नल कैरेक्टर। इसे नल कहते हैं। तो स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, और उसमें से जो डिक्लेरेशन होता है उसमें से जो कैरेक्टर है, CHAR कैरेक्टर, वो आपका दोनों में कॉमन रहेगा। हमेशा लिखना है आपको। और नेम जो मैंने लिखा है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और अंदर मैंने साइज डिफाइन किया 10, और कृष्णा को स्टोर कराया है और टर्मिनेटर लगाया ना। और नेक्स्ट वाले में भी वही है। मैंने जैसे बताया आपको, CHAR यानी कैरेक्टर हमेशा रहेगा। नेम आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने साइज डिफाइन नहीं की है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन स्टोर कराया है, कॉमा से सेपरेट करके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे लिखना था, मैं नीचे लिख दी हूँ, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नल कैरेक्टर हमेशा रहेगा, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में बेटर कौन सा होगा डिक्लेरेशन के लिए? तो पहला वाला। क्यों पहला वाला? क्योंकि इसमें क्या है कि डायरेक्ट ये कृष्णा को क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा विदाउट यूजिंग नल। यहाँ पे आपको मैनुअली नल कैरेक्टर बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आपने अगर नहीं लिखा तो ये आपका गलत हो जाएगा। वेरेज ऊपर वाला जो डिक्लेरेशन में बेटर इसलिए क्योंकि उसमें नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं इसे? तो स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड वर्क विद टेक्स्ट। मतलब इनका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, काम करते हैं हम लोग जब भी किसी टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, मैसेज हो गया, कोई वर्ड हो गया किसी प्रोग्राम में, तो अगर हमें उन्हें स्टोर कराना होता है तो हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाइड मेन, और नीचे मैंने, देखो आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैंने डिक्लेरेशन किया सिंपली, जो मैंने पहले ऊपर किया था ना। तो कृष्णा को मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया है ना। स्ट्रिंग यानी डिक्लेयर हो गया कृष्णा नाम का, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। और प्रिंट क्या करा है हमने? नेम प्रिंट करा है। नेम क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लिखा था डिक्लेरेशन के समय, तो नेम को ही हम लोग प्रिंट कराएंगे ना, तभी तो उसकी जगह कृष्णा आएगा, ओके। और यहाँ पे % क्यों यूज़ किया? इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग्स। तो % क्या कहता है? कहता है कि जब तक तुम्हारा नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक आप प्रिंट कराते रहो। और जबकि हमने ऊपर वाले डिक्लेरेशन में पढ़ा है कि नल कैरेक्टर अपने आप लास्ट में लगा होता है, तो इसको अपने आप ही पता चल जाएगा और तब तक प्रिंट कराता रहेगा जब तक कृष्णा पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और नल कैरेक्टर लास्ट में आता है तब वो रुक जाता है। तो इसलिए % यूज़ करते हैं, और कृष्णा हमारा प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया। बहुत ही सिंपल था। स्ट्रिंग क्या था? बेसिकली कलेक्शन था कैरेक्टर का, जो कि स्टोर किया जाता है एरे में, जो कि एंड होता है नल कैरेक्टर से। इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। पहला वाला ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली हमारा नल कैरेक्टर लग जाता है, और यहाँ मैन्युअली लगाना पड़ता है, और नहीं लगाया तो गलत हो जाता है। और स्ट्रिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें नेम, मैसेज, वर्ड्स या फिर कोई टेक्स्ट स्टोर कराना, वहाँ स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है। और ये छोटा सा प्रोग्राम था। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू।